हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, घातांकरणी का आज चौथा पार्ट वीडियो है और मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें बेसिक और उसके बाद 2 वीडियो चैप्टर। ठीक है, तो आज जो है हम चौथा वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अलग अलग तरीके के पढ़े। एक चीज़ और है, ये बुक जो है बहुत सारे को आप सर्च मारते होंगे आप लोग, तो पता चलता होगा कि आर एस अग्रवाल बुक का अलग अलग जो है क्वेश्चन मैच नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरा बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक वही है, आर एस अग्रवाल ही बुक है। ठीक है, लेकिन ये बुक जो है वन राइटर वाला है। वन राइटर का मतलब है कि जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ एस चंद लिखा हुआ है, यानी वन राइटर, एक राइटर का लिखा हुआ ये बुक है। ठीक है, यानी कि इसे वन राइटर बुक बोलेंगे। ये बुक जो है किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए कि वन राइटर बुक सही है या 3 राइटर या 2 राइटर। ठीक है, आपको ज़्यादातर स्टूडेंट जो है आपको सजेशन देंगे कि वन राइटर का बुक पढ़िए। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक का अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर नहीं समझिए कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है मतलब इसका इससे बाहर नहीं जाता है। इसका जितना भी टाइप रहता है, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं इस बुक को पढ़ाता हूँ। हाँ, ये इस बुक में खासियत है कि कम कंटेंट में ही बहुत ज़्यादा कुछ है इसके पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर -2 प्लस 2 के पावर -3, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ों को देखिएगा। आप कुछ मत कीजिए, 2 के पावर 3 है तो हम 8 लिख सकते हैं, प्लस 2 के पावर 2 है तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको माइनस है ना, तो हम इसे उल्टा कर देंगे। 2 को यानी कि 1/, लगा देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो माइनस जब हटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। चीज़ें समझ में आ गया। अब अगला है, फिर प्लस का साइन है और फिर इसे भी वैसा ही करेंगे, 1/2 कर देंगे तो इसका माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, 1/, उलट देने से, संख्या को उलट देने से माइनस का साइन हट जाता है। ठीक है, यानी पावर में जो माइनस लगा रहेगा वो हट जाएगा। चीज़ें समझ गए। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे कि यहाँ एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64 प्लस 8 चौका 32 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1, यानी कि आप इसे जोड़िएगा तो 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96, 1 97 और 2 99, यानी कि 99/8 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया है। और आपको अगर इसमें चीज़ें नहीं समझ में आया ना, तो आप थोड़ा सा बेसिक को देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है कि 42 गुने 229 भागा 1200 92 61 के पावर 1/3 है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ इतना लिखा हुआ है, यहाँ भागा का साइन है। क्या मैं 1296 को सॉरी 92 61 को क्या लिख सकते हैं, 21 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 21 के इसको तोड़िएगा तो 21 के पावर 3 में टूटेगा, ऐसे ही से काट दीजिए। अब इससे कटेगा, यस, 2 बार में कट जाएगा, भाग का साइन है तो भाग लगा दिया। तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 है, 2 दूना 4, ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एकदम जरूर आया होगा। इसे कुछ नहीं करना है, इसको आपको 21 के पावर 3 यानी 21 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 21 के पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 92 61 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सवाल कह रहा है कि 5 के पावर 0.25 है और ध्यान रखिएगा वहाँ 0.25 है, एकदम छोटा सा दिया हुआ है, इंटू 125 के पावर 0.25 लिखा हुआ है। अब यहाँ जो बटा में लिखा है 256 के पावर 0.10 256 के पावर 15 लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि सबको एक फॉर्म बराबर कर देते हैं, यानी कि 5 के पावर कितना है, 0.25 लिखा हुआ इंटू, तो हम इसे 5 के पावर भी ले लेंगे तो 5 के पावर क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 इंटू, ध्यान रखिएगा, 5 के पावर 3 इंटू 0.25। समझ में आ गया होगा, आ गया। चलिए इसको अगला कर लेते हैं। इसके 4 के पावर क्या कर सकते हैं, 0.4
ठीक है। 4 के पावर 4 गुने 0.10 से गुना कर देंगे इंटू, अगला है 4 के पावर फिर 4 के पावर 4 गुने और 15 है तो 0.15 से गुना कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 25 ही रहेगा पॉइंट में, इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा 75, 0.75 आ जाएगा बटा इसको 4 के पावर 40 आ जाएगा पॉइंट में, इंटू 4 के पावर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। हमें जो है अभी कुछ देखिए, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, सारा चीज़ें हट जाएंगी। क्या हट जाएंगे? सारी चीज़ें हट जाएंगी। समझ गए? तो हम यहाँ लिख सकते हैं आधार इक्वल है, लेकिन आधार जब इक्वल रहेगा तो पावर क्या होगा? जुट जाता है। आधार पावर, आधार कॉमन है, बराबर है दोनों में, इसलिए कॉमन का है। तो यहाँ जोड़िएगा तो इसको कितना आ जाएगा 100, पॉइंट में 100 आएगा। और यहाँ क्या आएगा 4 बटा, यहाँ भी पॉइंट में 100, 0 0 0 0 कैंसिल हुआ, यानी ये कैंसिल हुआ। हम जान सकते हैं कि 5 बटा 4 इज द राइट आंसर हमारा आ गया है। चीज़ें समझ में आ गया, वहाँ पॉइंट से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें समझ गए? चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, वो कुछ इस तरह का है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि √3 के पावर 5 है इंटू 9 के पावर 2 है बराबर अल्फा 3 के पावर अल्फा इंटू √3 लिखा हुआ है, तो अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 के पावर 1/2 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 2, जी हाँ लिख सकते हैं। और 3 के पावर अल्फा इज इक्वल टू, फिर क्या लिख सकते हैं 3 के पावर, क्या हम इसे 3 के पावर 1 इंटू √3 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। और क्या इस √3 को 1/2 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ भी लिखा था मैंने? यस कर सकते हैं। चीज़ें वही है तो 1/2 कर लीजिए। अब आपसे जो पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हम बना लेते हैं इसको। यहाँ जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 के पावर अल्फा बराबर, यहाँ जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो भिन्न के जोड़ हो गया। अब दोनों आधार सेम है तो भी ऊपरे वाला पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 2 1 3, तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया? एकदम जरूर, शानदार समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया तो अब इसे यहाँ आगे वाला काम कर लेते हैं। अब देखिए 4 दूनी, अब यहाँ भी तो आधार सेम है तो लिखेंगे 3 के पावर कितना है 4 दूनी 8 5 13, 13/2 आ गया। यहाँ समझ गए? अभी अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, 3 के पावर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 3 और यहाँ तो आप समझ गए कि 3/2 था। तो जब हम इसे 3 के पावर अल्फा इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे बराबर है, क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, यानी ऊपर नीचे बराबर है, यानी कहने का बताओ दोनों भाग के रूप में, तो कैंसिल हो जाएंगे। भाग के रूप में कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर वाला का है भाग में है तो ऊपर वाला घट जाएगा। तो कैसे घटेगा? तो हम इसे काट के नहीं घटाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर ऊपर वाले घटा देंगे, यानी कि 13 बटा, ये इसमें से इसमें भाग के रूप में रहेगा। आधार अगर भाग में है तो हम उसे घटा देते हैं, पावर को घट जाते हैं, तो 3/2। तो अगला आंसर क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 3 का पावर क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि हम इसे जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। तो 3 के पावर अल्फा इज इक्वल टू 3 के पावर 5, ये पावर थी, आधार से आधार कैंसिल, यानी कि अल्फा के वैल्यू क्या आ गया? अल्फा बराबर आ गया 5 इज राइट आंसर। चीज़ें यहाँ तक समझ गए होंगे, एकदम जरूर समझ में आया होगा, झकास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लीजिए। सवाल क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है कि 2 के पावर x लिखा हुआ है इंटू 8 के पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा कुछ करना नहीं है। 2 के पावर x इंटू 8 के पावर लिखा हुआ है 1/5, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 1/5, जी 2 के पावर 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। और अगला बराबर में क्या दिया है? 2 के पावर 1/5 लिखा हुआ है। बस अगला सवाल सोल्व कर देना है। देखिए कैसे सोल्व होता है। 2 के पावर x इज इंटू ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3/5 इज इक्वल टू 2 के पावर 1/5। अब देखिए हम इसको यहाँ गुना में है, इधर ले चले, इधर लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो 2 के पावर x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको नहीं इधर ले जाएंगे
तो हम इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 1/5 बटा ये वाला लिख देंगे 2 के पावर 3/2। अब तो समझिएगा होंगे, तो 2 के पावर क्या आई, अब x इक्वल टू लिखेंगे 2 के पावर, ये भागा में हो गया, अब घट जाएगा 1 माइनस 3/2, इस एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में होंगे, एकदम जरूर समझ में आया होगा। यहाँ 5 होगा 3 नहीं होगा। ठीक है, 5 होगा, 5 समझ गए। चलिए यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब आगे क्या होगा देखिएगा, अब आगे लिखेंगे 2 के पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं, घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2/5, इधर राइट आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ गए। अब ये 2 वाला था, आधार कैंसिल, x के वैल्यू आ गया -2/5। चीज़ें समझ में आ गया होगा एकदम जरूर, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। मैं ज़्यादा समय थोड़ा सा लग जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। अगला सवाल है 5√5 × 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर -3/2 इजिकल टू 5 प्लस 5 के पावर a+2 इजिकल टू 1। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बस इस आपको कुछ नहीं करना है, यही सवाल ऊपर वाले में भी कुछ इस तरह का था। ध्यान दीजिएगा मैं इसे कैसे बनाता हूँ। देखिएगा 5 के पावर 1 इंटू क्या आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2 जी इंटू 5 के पावर 3 भागा में साइन है 5 के पावर, इसको हम 1 कर सकते हैं क्योंकि पावर माइनस में दिया हुआ है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसे इसका पावर क्या आ सकता है, इसका पावर आ जाएगा 3/2 बराबर 5 का पावर a+2 आपसे पूछ रहा है। चीज़ें समझ में आ गया होगा, एकदम जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको आगे बनाना चाहते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 इंटू 5 के पावर इसे जोड़ देंगे प्लस, देखिए आधार जो है क्या है, आधार इक्वल है तो प्लस पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 5 के पावर 3। चीज़ें समझ में आ रही है, भागा यहाँ क्या 1/5 लिखा हुआ, अब इसका पावर क्या लिखा है 3/2 इजिकल टू 5 के पावर a+2। ठीक है, a+2 लिखा हुआ है, बस कोई बात नहीं है। चलिए इसको हम यहाँ करेंगे, फिर यहाँ एक कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, आधार जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ से जोड़ेंगे 3 दूनी 6 और 3 9, 9 बटा कितना आया 2 भागा। अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ भी तो वही चीज़ें हैं, 1/5 लिखा हुआ है, बस यहाँ से आपको निकालना है। कैसे निकलेगा इसी चीज़ को गौर से देखिए। क्या यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इससे क्या करेंगे, इसे बस वही काम करना है, भागा में दिया हुआ है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ ये न करके यहाँ लगा दीजिए। चलिए अब इसको छोड़ते हैं, पलटेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि पलटे ना। अब 5 का पावर -3 है बाई 2 है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ घट जाएगा। ठीक है, 5 का पावर 3/2 माइनस में है, लीजिए। अब 5 का पावर क्या पूछ रहा है a+2। तो अगला जब आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये भागा में है, जब घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस है, और इधर मतलब कि भागा में है तो घटेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 का पावर क्या इतना आएगा 12/2 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के पावर a+2। अब यहाँ काटिएगा तो 5 के पावर 6 और 5 के पावर a+2, तो ये तो 5 गया। अब यहाँ a बराबर क्या आएगा 5, यहाँ a बराबर आएगा, यहाँ प्लस में इधर घट के आ जाएगा तो माइनस में, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गया होगा, एकदम जरूर देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सवाल है, ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत धाकड़ है। कह रहा है कि a का पावर a+b के पावर a-b, इसी तरह से आगे कंटिन्यूटी बना हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। हम इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इस सीक्वेंस ये जो इस तरह का सवाल दिया हुआ था ना, इसको कैसे बनाना है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक को पता चलेगा, अगला ऑटोमेटिक। तो हम इसे लिख सकते हैं a के पावर b², देखिए a+c और b-c, तो हम इसे हम जान सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि a के पावर में दिया हुआ है, a के पावर में b+c इंटू क्या दिया हुआ है b-c। समझ पा रहा है। अब ये फॉर्म कैसा बन के तैयार होगा, ये फॉर्म बन के तैयार होगा b² - c²। चीज़ें समझ में आ रही, b² - c² यानी a+b का होल स्क्वायर के रूप में टूटा, यानी ये दोनों गुना करेंगे फिर दोनों गुना करेंगे, आ जाएगा। यहाँ चीज़ें समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो आगे इसी तरह से सारा जो सीक्वेंस है उसी तरह से बनता जाएगा। ये चीज़ से सीक्वेंस यहाँ तक बना।
अगला सीक्वेंस में क्या बनेगा, एक्स के पावर लिखा हुआ है, इसके पावर क्या बनेगा अगला, यानी कि हम इंटू में लिखते हैं। अगला सीक्वेंस सेम इसी तरह से बनता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा कुछ नहीं अलग है। अगला सीक्वेंस में बनेगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अगला इंटू, फिर क्या बनेगा ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब देखिए सब तो ये सब तो गुना में है इन लोग, तो अब बाकी की चीज़ें समझ गए होंगे, तो क्या होगा एक्स सब पावर जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस में है, ए स्क्वायर प्लस में कैंसिल, तो एक्स के पावर जीरो आ गया, यानी कि एक्स के पावर जीरो का मतलब होता है वन, याद रखिएगा एक्स के पावर जीरो का मतलब होता है वन, यानी कि आंसर हो गया मेरा वन। चीज़ें समझ में आ गया होगा, बहुत ज़बरदस्त। देख लीजिए जोरदार सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए, बस उसी तरह का सवाल यहाँ भी दिया हुआ है, चीज़ों को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक्स का पावर ए दिया हुआ है, तो आप समझिए कि एक्स का पावर ए दिया हुआ है, तो इसके साथ, तो इसके साथ जो है गुना में तो ये भी होगा, ए प्लस बी भी साथ में गुना होगा। अब हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को हॉल का पावर दिया है, यानी कि दोनों के लिए पावर है, तो ए प्लस बी लिखेंगे। चीज़ें समझ गए। अब थोड़ा समझिएगा, मैं इसी को आप सोल्व करके बताता हूँ। देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं इसको, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रहा, तो हमें एक बात समझ में आएगी यहाँ से कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखिए दोनों इक्वल है, तो इक्वल में एक कॉमन रहेगा, एक आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ भागा में है ना, ये भागा में है, तो ऊपर इसका पावर जाएगा तो क्या होगा, ये भागा में है तो इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। अगर भागा में है आधार तो पावर क्या होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो कटने लायक, ये बी प्लस में है और बी माइनस में कैंसिल होगा, तो एक्स के पावर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक टर्म, यानी जो सीक्वेंस में जो टर्म सब दिया हुआ है, एक टर्म बराबर इतना आया, तो अगला टर्म में क्या होगा, तो आप सोचेंगे कैसे हम समझेंगे, तो देखिए कैसे समझेंगे, एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर, फिर क्या होगा एक्स के पावर होगा, यहाँ बी और सी का टेस्ट सीक्वेंस दिया हुआ है, तो लिखेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर, फिर अगला सीक्वेंस में क्या होगा, तो होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही सीक्वेंस बना हुआ है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि एक्स के पावर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ सब तो गुना में है, तब पावर जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है, जोड़ देंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर तो यहाँ प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर था प्लस में सी स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू क्या है जीरो, यानी कि वन इज द राइट आंसर। चीज़ें समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि मास्टर इस तरह के एग्जाम में आएगा, यस आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आपको पास टाइम नहीं रहे तो कोई बात नहीं, एक आंसर मार दीजिएगा, 100% गारंटी सही हो जाएगा। एक नहीं समय रहेगा तो एक मारिएगा, ठीक है, इतना तो समय रहेगा नहीं पढ़ने लगाता हूँ। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल भी इसी तरह का है, बहुत बढ़िया जानना। अब आप इसे ये लिख सकते हैं, वन प्लस ए के पावर एन बाई ए के पावर एम लिखेंगे, जी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ये भागा में रहेगा ना, तो इसका पावर जो होता है ना वो घट जाता है, तो ऐसा ही ना लिखा हुआ है वन प्लस ए के पावर एन माइनस एम लिखा हुआ है, तो ये चीज यही चीज हुआ वो भी है, समझ गए, दोनों एक ही चीजें हैं सब। अब हम इस सीक्वेंस को आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो हम जब इसे बनाएंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ए के पावर एम आ जाएगा, चीजें समझ गए। अब देखिए भागा लगाएंगे तो ए के पावर एम आ जाएगा प्लस ए के पावर एन हो जाएगा, समझ गया। अब इसके ऊपर वन लिखा हुआ है, आप ध्यान दिए होंगे वन लिखा हुआ है, तो अब इतना के बराबर वन लिखा है, तो ये बाउंस करेगा तो ऊपर जाएगा तो ए के पावर का हो जाएगा एम बटा ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन, समझ गए होंगे। अब प्लस अगला साइन प्लस का है प्लस,
तो अगला आप सोचिए कि यही फॉर्म अगला भी है, यही तरह का सीक्वेंस अगला भी दिया हुआ है, तो अगला क्या बनेगा, तो अगला भी कुछ इसी तरह का बनेगा। तो अगला बनेगा यहाँ एम, यहाँ एम है तो यहाँ एन बनेगा, और फिर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ सेम चीज होगा, ए के पावर क्या होगा, एम होगा प्लस ए के पावर एन होगा। समझ में आया होगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन, ऊपर वाला जुट जाएगा, भाग दीजिएगा सब बराबर कटेगा तो लिखेंगे ए के पावर एम प्लस ए के पावर एन, ई के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ गया होगा, एकदम जरूर समझ में आएगा। अगर इस चीज को आप समझ गए ना तो बाकी तो वही चीजें सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, बस उसका वैल्यू वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और बहुत ही जानदार है सवाल, क्या है उससे भी ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल तीसरा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान दीजिए, क्या है 30 भी आपका, सॉरी 30 बोल रहे हैं। अगला सवाल है उसी तरह का है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा वो आपको बता देना है। ठीक है, मैं दे नहीं रहा हूँ। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वो अगला सवाल 31वां है। और अगला सवाल भी कुछ 31वां जो सॉरी 31वां जो अगला सवाल जो दिया हुआ है वो भी जो है आपके ऊपर वाले सवाल से, यानी एक इससे 2 सवाल 3 सवाल पीछे वाला सवाल से मैच करता हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि आखिर इसका आंसर कैसे होगा। जैसे मैं सवाल का घिस करके दिखाता हूँ, ए का पावर बी लिखा हुआ है और एक्स का पावर सी लिखा हुआ है, तो भाई होल पावर है, तो होल पावर है तो बी प्लस सी माइनस ए लिखा हुआ है, बी प्लस सी माइनस ए दोनों के साथ गुना होगा, और बाकी सब सीक्वेंस में क्या है, गुना में है, तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल जो कह रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि 2 के पावर 16 सॉरी 2 के पावर 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो 16 का पावर x इक्वल टू, तो x के पावर 3 इक्वल टू आपसे पूछ रहा है। बड़ा सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो 2 के पावर 2x प्लस 4 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4x बराबर 3 के पावर, ऐसे पूछ रहा है हमसे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए ये आधार से आधार कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 4। तो अगला क्या बनेगा, अगला जो बन के आएगा, अगला बन के आएगा 2x बराबर 4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया 2, तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 3 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। चीजें समझ में आ गया, एकदम सुंदर समझ में आया होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बुलेट की तरह। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल है कि 5 के पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 का वैल्यू क्या हो सकता है 5, यानी कि ये जो कोई भी संख्या होगा उसका पावर 0 होगा, इसलिए उसका आंसर वैल्यू 1 है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 5 के पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 के पावर 0, सीधी सी बात है, इसी का वैल्यू 1 हो सकता है, होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अगला बात समझिएगा। तो आधार से आधार कैंसिल होगा, तो 5x, यहाँ ध्यान दीजिए 5x, ठीक है, x अब यहाँ प्लस में है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। चीजें समझ गए, ये से गया कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 आया, इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ गया होगा, एकदम जरूर आया होगा। नेक्स्ट सवाल है वो भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सवाल क्या है उसे ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि 3 के पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में इसके साथ हो जाएगा, तो 3 के पावर x प्लस 3 बराबर यहाँ से उधर चला जाएगा, ताकि इससे में घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 243। अब देखिए 3 के घात में टूटेगा, अभी 3 के पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको तोड़िएगा तो 3 3 9 27 81 गुना 3 यानी कि 3 के पावर 5 होगा, तो 3 के पावर 5 आधार से आधार कैंसिल कर दीजिए, यानी x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या होगा 2 इज द राइट आंसर। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक इस वीडियो में आपको ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते चला जाता है इसके चलते, और मेरा मन रहता है कि आपको बढ़िया से समझाए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।